जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारी जो 7 फेयर वाली बुक है उसमें जो दिया हुआ है क्या स्टैटिक जीके विशेषांक, उसमें दिया हुआ है हमें शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं। क्या है? शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं दी हुई है। अगर ये क्लास आपने देख ली तो शास्त्रीय नृत्य और भाषा से जो क्लासिकल लैंग्वेज से आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है तो इसी क्लास से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो 7 फेयर वाली बुक है इसको मैं 35 दिन में जो इसके पहले वाले जितने वीडियो है वो जाकर जरूर देखें, ताकि आपका अगर एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम देते हो तो इसी क्लास से इन्हीं क्लासेस से आपका क्वेश्चन देखने को मिलने वाला। तो क्या शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा? सबसे पहला क्या है? शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखते हैं। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में तो शास्त्रीय नृत्य का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो नृत्य का सबसे पहले उल्लेख कहाँ? भरत मुनि की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? नाट्य शास्त्र से मिलता है। तो जो शास्त्रीय नृत्य का सबसे पहले उल्लेख भरत मुनि की जो नाटक है, कौन सी पुस्तक है? नाट्य शास्त्र से मिलता है। अगर इसके अलावा बात करें तो आचार्य नंदीकेश्वर, कौन सा? आचार्य नंदीकेश्वर के अभिनय दर्पण, कौन सा? अभिनय दर्पण और सारंग देव के संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथों से भी नृत्य का उल्लेख मिलता है। एक तो सबसे पहला उल्लेख भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र से और आचार्य नंदकेश्वर के अभिनय दर्पण और सारंग देव की संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथों से भी इनका उल्लेख मिलता है। अगर बात करें नाट्य शास्त्र की, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की है पुस्तक। नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ को क्या बोलते हैं? पंचम वेद भी बोलते हैं। ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, तो ये तो जो शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो थी। अब क्या है? संगीत नाटक अकादमी। यहाँ आपको देखना है कि नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य किसके अनुसार? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार आपके 9 शास्त्रीय नृत्य होने वाले। तो ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय। ये क्या? संगीत नाटक अकादमी। तो इसमें क्या? भरतनाट्यम सबसे पहला जो नृत्य है आपका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से जुड़े जितने भी फैक्ट देखने को मिलेंगे यही मिलेंगे। भरतनाट्यम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, इसके कलाकार और भी जितने फैक्ट बनते हैं वो यहीं से आपको देखने को मिलने वाले। तो भरतनाट्यम, तो इस शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास कहाँ हुआ? तमिलनाडु राज्य से। मतलब भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित होने वाला है? ये भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित होने वाला है। अगर भरतनाट्यम का सबसे प्राचीन वेद, भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन वेद कौन सा होने वाला है? तो भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन वेद होने वाला। भरतनाट्यम को क्या बोलते हैं? तो भरतनाट्यम, इस नृत्य को दासी अट्टम भी बोलते हैं और अग्नि नृत्य भी बोलते हैं। भरतनाट्यम को क्या क्या बोलते हैं? दासी अट्टम और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो इस नृत्य शैली के तंजौर, कांचीपुरम और पंडरलोर प्रसिद्ध घराने। तो इसके प्रसिद्ध घराने कौन कौन से आपके? तंजौर, कांचीपुरम और पंडरलोर प्रसिद्ध घराने हैं। तो इस क्लास में आपको बताना चाहूँगा कि इस क्लास में आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलने वाली शास्त्रीय नृत्य और क्लासिकल लैंग्वेज से जुड़ी। ठीक है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। इस नृत्य में 3 उंगलियां के सहारे ओम की आकृति बनाई जाती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य में 3 उंगलियों के सहारे ओम की आकृति बनाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम आपका आंसर होने वाला है। भरतनाट्यम को सिखाने वाले शिक्षकों को नटवर लाल कहते हैं। नटवर नार कहा जाता है कि भरतनाट्यम को सिखाने वाले शिक्षक को। अगर इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? ए कृष्णन अय्यर। किसको? ए कृष्णन अय्यर जी को जाता है और रुक्मणी देवी अरुंडेल को जाता है। आपको रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि ये जो है एक ऐसी कला क्षेत्र में राज्यसभा में नामित होने वाली
पहली महिला कौन थी, तो वो रुक्मणी देवी अरुंडेल ही होने वाली थी। अगर इनके बारे में और बात करूं तो इनको कौन सा प्राणी मित्र अवार्ड भी किसको मिला है, तो वो भी रुक्मणी देवी अरुंडेल जी को मिला है। ठीक है। भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक, भरतनाट्यम के क्या प्रमुख नर्तक के बारे में, तो सभी नर्तक आपको देखने, ध्यान से देखने। तो पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम किसकी है, भरतनाट्यम। इनको 2024 में पद्म विभूषण मिला है। कब मिला, 2024 में। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि आपसे पद्म विभूषण पूछता है तो इसका नाम भी पूछ सकता है कि जो पद्मा सुब्रमण्यम है वो किस नृत्य से संबंधित होने वाली है, तो आपका भरतनाट्यम होने वाला। और वैजयंती माला बाली, ये इनको पद्म विभूषण मिला है 2024 में, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है और 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला था। अगले कौन है, सोनल मानसिंह, पद्म विभूषण मिल चुका है 2003 में। टी बाला सरस्वती, पद्म विभूषण 1997 में मिला है। मल्लिका साराभाई, ठीक है, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, लीला सिम्पसन, मीनाक्षी सुंदर श्रीनिवास, कमला नारायण, क्या कमला नारायण, वसुंधरा दोरा स्वामी, राधा श्रीधर और पद्मा रामचंद्र, ये सभी किसके हैं, तो ये सभी जो भरतनाट्यम की है प्रसिद्ध कलाकार होने वाले। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले, महत्वपूर्ण फैक्ट है, जितने भी फैक्ट आपके बनते हैं भरतनाट्यम से वो यहाँ आपको देखने को मिलने वाले। तो भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन, रुक्मणी देवी अरुंडेल होने वाली। मैंने आपको बता चुका हूँ अभी, इसके पहले में इनका नाम आया था तो मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब कौन है, मृणालिनी साराभाई के 100वें जन्मदिन पर 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने याद किया था। ठीक है। प्रथम भारतीय ट्रांसजेंडर नृत्यांगना नर्तकी नटराज, कौन सी नर्तकी नटराज होने वाली है, पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना, जिनको वर्ष 2019 में क्या मिला था, पद्म श्री से सम्मानित इनको किया जा चुका है। और क्या है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण। ठीक है। कम उम्र की बात करें प्राप्त करने वाली नृत्यांगना सोनल मानसिंह होने वाली। तो सोनल मानसिंह भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र की नृत्यांगना कौन होने वाली, तो सोनल मानसिंह होने वाली। तो ये कौन सा देख चुके हैं हम, तो ये भरतनाट्यम देख चुके। भरतनाट्यम क्या सबसे पुराना है। अगला शास्त्रीय नृत्य क्या कौन सा होने वाला, सेकंड नंबर का कथक। कथक जो है उत्तर भारत से संबंधित, कथक कहाँ, उत्तर भारत से संबंधित होने वाला। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश बोल दीजिए, उत्तर भारत के महत्वपूर्ण स्थान। यह ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न, क्या ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न यह शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश और मध्य भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य विधा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, मध्य भारत का ये होने वाला है। इस नाट्य शैली को लखनऊ, इस नाट्य शैली को क्या लखनऊ, जयपुर राजस्थान में, जयपुर भाई राजस्थान का भी बोल सकते हैं आप, बनारस, रामगढ़ प्रसिद्ध घराने। इसके प्रसिद्ध घराना कौन कौन से, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रामगढ़ घराना, ये सभी किसके, कथक के घराने आपके होने वाले। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का संबंध इसी नृत्य शैली से, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे, इसी शास्त्रीय नृत्य से आपका होने वाला। ठुमरी एक अर्ध शास्त्रीय संगीत की सामान्य शैली, ठुमरी की ऐसी अर्ध शास्त्रीय संगीत की सामान्य शैली है जो कथक नृत्य से संबंधित, जो किससे संबंधित होने वाले, कथक नृत्य से आपकी संबंधित होने वाली। ठुमरी की रानी की बात करें, ठुमरी की रानी कौन होने वाली, तो गिरजा देवी। कौन, गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। किसको, जो गिरजा देवी है इनको ठुमरी की रानी कहा जाता है। कथक के प्रमुख नर्तक, तो कथक के क्या प्रमुख नर्तक, तो आपके लिए जितने भी नर्तक हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें से भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, वो तो आपको याद रखना ही है। तो बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आपको याद रखना ही। इनको जो पद्म विभूषण मिला है 1986 में। ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पद्म विभूषण ऐसे बिरजू महाराज का नाम तो सभी जानते हैं कि कथक से संबंधित है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि 1986 में इनको पद्म विभूषण मिला था। अगले कौन होने वाले, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, कुमुदनी लाखिया, दईजंती जो कालका प्रसाद, कालका प्रसाद आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले, लेडी लीला सोखे,
कमलिनी अस्थाना, नालिनी अस्थाना, ईश्वरी प्रसाद, शोभना नारायण, बिंदादिन महाराज, खान सुंदरी, स्वान सुंदरी, प्रेरणा श्रीमाली और गीतांजलि लाल। तो ये सभी किसके कथक के नर्तक होने वाले। ठीक है, अब कथक से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट, कथक से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। बिरजू महाराज ने देवदास फिल्म, जो पंडित बिरजू महाराज ने देवदास फिल्म का प्रसिद्ध जो गीत है काहे छेड़े मोहे, कौन सा, काहे छेड़े मोहे, और बाजीराव मस्तानी का गीत कौन सा है, मोहे रंग दो लाल, कौन सा, मोहे रंग दो लाल, में कोरियोग्राफी किसने किया था, पंडित बिरजू महाराज ने किया था। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, काहे छोड़े मोहे वाला क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो आपको क्या, जो बाजीराव मस्तानी का गीत कौन सा, मोहे रंग दे लाल, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या, कुमुदिनी लाखिया ने वर्ष 1964, कुमुदिनी लाखिया ने 1964 में कदम नृत्य, कौन सा, कदम नृत्य केंद्र की स्थापना अहमदाबाद में की। कहाँ की, अहमदाबाद में की। इन्होंने हाल ही में 12 अप्रैल 2025, कब, 12 अप्रैल 2025 का निधन किसका हुआ, कुमुदिनी लाखिया का इनका निधन हो चुका है। ठीक है, कब, 12 अप्रैल 2025 में इनका निधन हो चुका है। 2 नृत्य हो चुके हैं, भरतनाट्यम हो चुका है, कथक हो चुका है। अब नया नृत्य कौन सा होने वाला है, नया नृत्य आपका होने वाला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पहले बताना चाहूंगा, फिर अपन पढ़ते हैं क्या है कुचिपुड़ी संबंधित। कुचिपुड़ी पहली बात तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी को थाल नृत्य या मटका नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुचिपुड़ी आपके लिए इतने बातें तो आपको याद होनी ही चाहिए कम से कम, बाकी क्या फैक्ट है वो सभी अपने देख लेंगे। तो इस शास्त्रीय नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के गांव, आंध्र प्रदेश का एक गांव कौन सा, कुशेलवापुरी, कुशेलवापुरी या कुचेलपुरम से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, इस शास्त्रीय नृत्य को आंध्र प्रदेश में उभारी जाती है। मैंने अभी आपको बताया जैसे कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, टी बाला सरस्वती को जाता है। कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने का श्रेय टी बाला सरस्वती और रागिनी देवी को जाता है। कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक कौन होने वाले हैं, तो कुचिपुड़ी, तो इसमें क्या हमें वो नहीं दिया हो, तो इसके क्या थाल नृत्य भी नाम है और मटका नृत्य भी है, तो इसमें तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको याद रखना है, पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किस नृत्य को थाल नृत्य बोलते हैं, किस नृत्य को मटका नृत्य बोलते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला, कुचिपुड़ी होने वाला। ठीक है, तो कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक भाई, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति देखकर आपको लग रहा हो कि ये अभी हाल ही में अपने पढ़ा, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को हमने कहाँ पढ़ा, तो भरतनाट्यम भी यामिनी कृष्णमूर्ति करती थी। ठीक है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य की नृत्यांगना आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति होने वाली। इनको 2016 में पद्म विभूषण मिला था। वेम्पति चिन्हा सत्यम, वेदांत लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, अपर्णा सतीशन, शोभा नायडू, इंद्राणी रहमान, वेदांत सत्यानारायण शर्मा, ये सभी कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक होने वाले आपके। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नर्तक। अब कुचिपुड़ी से संबंधित कुछ फैक्ट, महत्वपूर्ण बिंदु कौन से होने वाले, तो वेम्पति चिन्हा सत्यम, कौन, वेम्पति चिन्हा सत्यम ने वर्ष 1963, कब, वर्ष 1963 में कुचिपुड़ी कला अकादमी, कौन सी, कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की। चेन्नई कहाँ, तमिलनाडु में की। तेलंगाना का प्रथम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में पद्मा रेड्डी को दिया गया था। ठीक है, कुचिपुड़ी पर आधारित कौन से होने वाले, कुचिपुड़ी पर आधारित भामाकल्पम, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यम भामा की कहानी, ठीक है, किस पर, इस पर आधारित है, नामक नाटक की रचना किसने की, सत्येंद्र योगी ने की। किसने करी, सत्येंद्र योगी ने इसकी स्थापना आपकी करी है। तो आपके 3 नृत्य हो चुके हैं, कौन कौन, भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी, 3 नृत्य हो चुके हैं। अब अगला बार चौथा नृत्य कौन सा है, कथकली, कौन सा होने वाला, कथकली। कथकली कहाँ, किस राज्य से संबंधित होने वाला, तो कथकली आपका जो संबंधित होने वाला केरल से संबंधित होने वाला। ठीक है, तो कथकली केरल से, इसके पहले 3 देख चुके हैं, तो अब देखने वाले। तो कथकली यह नाट्य शैली केरल व उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुआ। केरल और उसके आसपास क्षेत्र महत्वपूर्ण कहाँ है, केरल राज्य से ही संबंधित होने वाले हैं। यह नृत्य विधा
महाकाव्यों, रामायण व महाभारत तथा पुराणों से ली गई कहानियों पर आधारित है। यह जो विधा है रामायण महाभारत पुराणों से ली गई कहानियों पर आधारित होने वाली, इसलिए इसे पूर्व की गाथा गीत बोलते हैं। इसलिए जो कथकली है इसको क्या बोलते हैं, पूर्व की गाथा गीत भी कथकली को कहा जाता है। नल चरित्रम नाटक इसी नृत्य शैली से संबंधित है। तो नल चरित्र नाटक इसी नृत्य शैली से संबंधित होने वाला। इस नृत्य को शुरू करने से पहले सेवाकली नामक अभ्यास किया जाता है। जो कथकली को करने के पहले सेवाकली नामक अभ्यास आपका किया जाता है। कथकली नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, राजा मुकुंद के संरक्षण में प्रसिद्ध मतयावी कवि वल्लथोव नारायण मेनन को दिया जाता है। किसको, कथकली नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय राजा मुकुंद के संरक्षण में प्रसिद्ध मलयावी कवि वल्लथोव नारायण मेनन को जाता है। कथकली के प्रमुख नर्तक देखेंगे भाई, तो कथकली के प्रमुख नर्तक कौन कौन से होने वाले, हरिप्रिया नंबूदरी, गुरु कुंजा कुरु शांताराव, कृष्णन कुट्टी, गोपीनाथम, मृणालानी साराभाई, उदय शंकर, लुइस लाइटफुट, कोटक कलम, शिवरमण, कलामंडल राजन, रीता गांगुली, कृष्ण नायर, आनंद शिवरमन व मिलन सालवी। ठीक है, तो एक कथकली के नर्तक होने वाले। मिलन सालवी का निधन हो चुका है, तो ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है। अगला क्या महत्वपूर्ण बिंदु क्या होने वाला है आपका, तो अगला क्या, वल्लथोव नारायण, कौन, वल्लथोव नारायण मेनन द्वारा लुइस लाइटफुट को कथकली की ऑस्ट्रेलियन जननी की उपाधि सम्मानित किया गया था। ठीक है, वल्लथोव नारायण मेनन को वर्ष 1930 में स्थापित केरल कला मंडलम के संस्थापक थे। ठीक है, नारायण मेनन थे 1930 में केरल जो कला मंडपम है के संस्थापक यही थे। मिलन सालवी का जन्म इटली में हुआ था और इनको वर्ष 2019 में पद्म श्री दिया गया था। किसको, मिलन सालवी जी को। नेक्स्ट क्या है, उदय शंकर आधुनिक नृत्य के जनक कहा जाता है। उदय शंकर जी को क्या, आधुनिक जो नृत्य का जनक किसको बोलते हैं, तो आधुनिक नृत्य का जो जनक है वो उदय शंकर जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक हम 4 नृत्य पढ़ चुके हैं। तो मोहिनी अट्टम कौन सा, 4 नृत्य के बाद हमारा मोहिनी अट्टम आता। तो मोहिनी अट्टम भी केरल से संबंधित होते हैं। इसमें जो आंखों मतलब नैनों का जो आंखों का भों का संचालन इस नृत्य में होता है। तो मोहिनी अट्टम जो है भगवान जो विष्णु है उनके मोहिनी जो रूप है उसको दर्शाता है। तो ये देखने वाले। तो मोहिनी अट्टम यह केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। केरल का एक और कौन सा था, अभी अपन ने देखा कथकली भी केरल से होने वाला है। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होने वाला है, सुंदर नारी। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होने वाला है आपका, सुंदर नारी इसका शाब्दिक अर्थ होने वाला है। यह नृत्य विधा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और नाट्य शास्त्र के लास्य शैली से जुड़ा हुआ। यह नृत्य किसके, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार, मैंने जैसे आपको बताया, और लास्य शैली से जुड़ा हुआ है। इस नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, मलयालवी कवि वल्लथोव नारायण मेनन और कल्याणी कुट्टी अम्मा को दिया जाता है। किसको, कल्याणी कुट्टी अम्मा को इसका श्रेय जाता है। मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक कौन कौन से होने वाले, तो मोहिनी अट्टम के प्रसिद्ध नर्तक कनक रेले, कौन, कनक रेले, जय प्रभा मेनन, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, डॉक्टर सुंदरा नायर, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, कला मंडलम छमवती, माधुरी अम्मा, गोपिका वर्मा, कृष्णन पणिगर, तारा निडिगढ़ी और गीता गायक, ये किसके, मोहिनी अट्टम के प्रसिद्ध नर्तक। कनक रेले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जय प्रभा मेनन भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट की बात करें भारतीय शिवाजी, बाकी याद तो आपको सभी करने हैं लेकिन इन पर विशेष आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है भाई, अगला जो नृत्य है वो क्या होने वाला है, इसके पहले 5 देख चुके हैं। कौन कौन से देख चुके हैं हम, भरतनाट्यम देख चुके हैं, कथक देख चुके हैं, कथक के बाद कौन सा देखा था हमने, कुचिपुड़ी देखा था, कुचिपुड़ी के बाद अपन ने कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, अगला कौन सा होने वाला, उड़ीसा नृत्य आपका होना, ओडिसी नाम से ही जिससे आपको समझ आ रहा होगा
कि ओडिसी किस राज्य से संबंधित होने वाला है? ओडिसी आपका उड़ीसा से संबंधित होने वाला है। तो इसके बारे में, इस नृत्य शैली के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से? ओडिशा की उदयगिरी गुफा से मिले। ओडिशा की उदयगिरी गुफा से मिले। यह ओडिशा राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, ये कहाँ का? ओडिशा राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य आपका होने वाला है। अब अगर देखते हैं इस नृत्य का उल्लेख कहाँ? बृहदेश्वर, कहाँ? बृहदेश्वर और कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी मिलता है। तो ओडिसी नृत्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदेश्वर और कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी आपको इसका मिलता है। अगर कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में भी अपन बात करें तो इसको ब्लैक पेगोडा बोलते हैं। अगला क्या? ओडिसी नृत्य। अगला कौन सा? ओडिसी नृत्य को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ईश्वर की आराधना के समय प्रस्तुत किया था। इसको कब प्रस्तुत किया जाता है? तो जो पुरी में भगवान जगन्नाथ है उनकी ईश्वर की आराधना के समय प्रस्तुत किया जाता है, मतलब आरती के समय इसको प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्या होने वाला है? ओडिसी नृत्य जो है, ओडिसी नृत्य है, इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय केलुचरण महापात्रा को जाता है। लेकिन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले कौन से? इंटरनेशनल जो ख्याति दिलाने वाले कौन से? चार्ल्स फेब्री अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले व्यक्ति होने वाले। और कौन? इंद्राणी रहमान। इंद्राणी रहमान को भी जाता है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें, चार्ल्स फेब्री और इंद्राणी रहमान आपके होने वाले। ओडिसी के प्रमुख नर्तक, ओडिसी के जितने भी नर्तक होने वाले, नृत्यांगना या नर्तक, वो हम कवर करने वाले। तो इसमें जो महत्वपूर्ण होने वाले वो आपको जरूर ध्यान देना। तो केलुचरण महापात्र, ये सभी जानते हैं कि भाई केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य से संबंधित। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि पद्म विभूषण जो इनको मिला था, कब मिला था? 2000 में पद्म विभूषण मिला था। आप क्या थोड़े एडवांस क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी चीज़ें भी आपको याद रखनी। और कौन से? केलुचरण महापात्र हो गए, कालीचरण पटनायक जी हो गए, किरण सहगल हो गई, सुजाता महापात्रा हो गई, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, सोनल मानसिंह। कौन से? सोनल मानसिंह, माधवी मुद्गल, सेनेल लोवेन अमेरिका की है। कौन? सेरेल लोवेन कहाँ की? अमेरिका के होने वाले। पंकज चरण दास होने वाले। संयुक्ता पाणिग्राही। कौन? संयुक्ता पाणिग्राही। इसके अलावा शर्मिला विश्वनाथ, मायाधर राहुल, देव प्रसाद दास और विजयनी, ये सत्यापति होने वाले। आपको जो सोरेन, कौन सा? शेरवन लोवेन आपको याद रखना है, क्योंकि ये विदेशी है, तो विदेशी वाले क्वेश्चन आपके बहुत पूछता है। तो इटली की कौन थी? मिलन साल्वी। अब ये अमेरिका के आ चुके हैं। तो सेलेन लोवेन किस नृत्य से संबंधित होने वाले? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित ये होने वाले। अब क्या है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाले। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या? ओडिसी जो नृत्य है उसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या बनते हैं वो देखने वाले। तो कविचंद्र कालीचरण पटनायक। कौन? कविचंद्र कालीचरण पटनायक ओडिसी के शास्त्रीय नृत्य ओडिसी नाम दिया। तो इसको नाम किसने दिया भाई? तो जो कविचरण कालीचरण पटनायक ने ओडिसी नृत्य का नाम इन्होंने ही दिया। ठीक है। वर्ष 1995 में शर्मिला विश्वास, कौन? शर्मिला विश्वास को ओडिसी विजन और मूवमेंट सेंटर की स्थापना करी। तो 1995 में शर्मिला जो विश्वास थी, उन्होंने ओडिसी विजन और मूवमेंट सेंटर की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना। कहाँ की थी? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्या इसके अगला कौन सा है? अगला जो आपका है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। कौन सा है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से जुड़े कुछ फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। क्या क्या? तो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य, ये मणिपुर से, जैसा नाम से आपको समझ आ रहा होगा, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर से संबंधित होने वाले। इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो झावेरी बहन इसकी प्रसिद्ध कलाकार होने वाली। अब अपन देख लेते हैं, क्या देखेंगे? तो ये कहाँ से लिया हुआ है? तो मणिपुरी नृत्य शैली की अगर बात करें तो ये पौराणिक प्रमाण मणिपुर की घाटियों में मिलता है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो पौराणिक प्रमाण कहाँ? मणिपुर की घाटियों में आपको मिलता है। मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो जो मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य होने वाला। इसमें क्या होता है? इसमें राधा कृष्ण वैष्णववाद की भक्ति आराधना होती है। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्या होता है? तो जो राधा कृष्ण की वैष्णववाद होता है, क्या राधा कृष्ण वैष्णववाद की भक्ति आराधना किस में होती है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में आपकी होती है। अगला क्या होने वाला है? तो मणिपुरी जो नृत्य है इसमें शिक्षकों को शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में आमंत्रित करके रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाया।
तो मणिपुर के बाहर जो लोकप्रिय बनाने वाले वो कौन थे? तो वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इनके शिक्षकों को शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल है वहाँ आमंत्रित किया गया और इसको बाहर लाया गया। अब मणिपुर के क्या है, अगला पॉइंट क्या है आपका? मणिपुर के प्रमुख नर्तक, क्या मणिपुर के प्रमुख नर्तक आपके होने वाले। तो इसमें क्या, झावेरी बहन, क्या झावेरी बहन, दर्शना नैना, स्वर्ण रंजना, गुरु विपिन सिंह, क्या गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह, बिंबावती देवी, एल विनो देवी, नीलेश्वर मुखर्जी, निर्मला मेहता, क्या निर्मला मेहता, सोनारिक सिंह, राजा भागचंद, कलावती देवी, अखम लक्ष्मी देवी, ये से मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित होने वाला है। अब क्या है हमारा आठवां शास्त्रीय नृत्य। आठवां शास्त्रीय नृत्य किसके अनुसार? जो हमारा इसके अनुसार, किसके? सांस्कृतिक अकादमी जो है, संस्कृति अकादमी के अनुसार ये आठवां शास्त्रीय नृत्य। बाकी सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार संस्कृति मंत्रालय के अनुसार नवा भी होने वाला है। 17 की बात करें तो सत्रिया किस राज्य से संबंधित होने वाला है? तो सत्रिया कहाँ से संबंधित होने वाला है? तो सत्रिया भाई आपका किससे? असम से संबंधित होने वाला। तो सत्रिया की बात करें, असम राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया असम राज्य से संबंधित होने वाला है। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2000 सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया। यह जो नृत्य शैली है तुलसीदास, कबीर व मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों पर आधारित है। यह जो सत्रिया नृत्य है किस पर आधारित है? तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों पर आधारित यह नृत्य होने वाला। इस नृत्य शैली का उद्भव कहाँ? असम के भक्ति संत शंकरदेव ने किया था। ठीक है, शंकरदेव ने किया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो शंकरदेव किससे संबंधित होने वाले? सत्रिया से संबंधित होने वाले आपके। अगला क्या है? सत्रिया के प्रमुख नर्तक। सत्रिया के क्या प्रमुख नर्तक आपको देखना है। तो सत्रिया के प्रमुख नर्तक की बात करें तो गहन चंद्रा गोस्वामी। कौन? गहन चंद्रा गोस्वामी, टंकेश्वर हजारिया, क्या टंकेश्वर हजारिया बयान। नेक्स्ट क्या है? इंदिरा पीपी बोहरा। कौन? इंदिरा पीपी बोहरा। जतिन गोस्वामी। कौन? जतिन गोस्वामी। सारोदी सोकिया। कौन? सारोदी सोकिया। प्रभात शर्मा होने वाले। प्रदीप चहिला। कौन? प्रदीप चहिला भी इससे ही संबंधित होने वाले। नेक्स्ट क्या? भावानंद बरबायन, परवानंद बरबायन और घनकांत बरबायन। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि बरबायन वाले जितने भी है वो आपके इसी सत्रिया से संबंधित होने वाले। ज़्यादातर मेरे को बरबायन वाले दिख रहे हैं, तो बरबायन अगर आपका आता है आप सत्रिया लगा सकते हैं। ये हो चुके। तो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हो चुके। अब जो नवा शास्त्रीय नृत्य, नवा किससे? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार एक और शास्त्रीय नृत्य, 9 शास्त्रीय नृत्य माने गए। 8 तो ये है और एक नवा कौन सा? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 6 जो है शास्त्रीय नृत्य इससे संबंधित होने वाला। तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान करता है। 6 की अगर बात करें, 6 नृत्य, तो इस नृत्य शैली का उद्भव कहाँ? पश्चिम बंगाल, झारखंड व ओडिशा में हुआ है। तो इस नृत्य शैली का उद्भव पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में हुआ है। यह नृत्य 3 शैलियों में है। तो जो 6 नृत्य हैं ये आपका 3 शैलियों में विभक्त है। कौन कौन से? पुलिरिया छऊ पश्चिम बंगाल में, सरायकेला झारखंड में, मयूरभंज आपका उड़ीसा में होने वाला। जो 6 नृत्य की अगर बात करें, 6 नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो ये हो चुका है। तो ये हमारे क्या शास्त्रीय नृत्य वाला टॉपिक हो चुका है। अब कौन सा टॉपिक है आपका? शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय नृत्य वाला हो चुका है, तो शास्त्रीय नृत्य वाला भी आपको आया होगा। अब शास्त्रीय भाषा के बारे में ज़्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर बनता है तो ये जो आपको दिख रहा है सामने, इसी में से आपका क्वेश्चन बनता है। तो शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय भाषा कौन सी है और किस वर्ष में इनको मान्यता प्रदान की गई, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। तो सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा वो कौन सी है? तमिल जो है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा। इसको मान्यता 2004 में दी गई थी। कब? 2004 में जो तमिल है उसको शास्त्रीय भाषा दी गई थी मान्यता। संस्कृत को 2005 में,
तेलुगु को 2008 में मान्यता मिली थी, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में मान्यता मिली थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ कि 2024 के पहले सबसे नवीनतम भाषा कौन थी, तो वो उड़िया थी 2024 के पहले। लेकिन 2024 में हमारी कितनी 5 लैंग्वेज और जुड़ी है। तो 5 लैंग्वेज कौन सी सभी 2024 में जुड़ी थी? मराठी, असमिया, बंगाली, पाली और प्राकृत। ये सभी 5 जो लैंग्वेज है कब जुड़ी? 2024 में जुड़ी। तो टोटल हमारी क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? तो टोटल आपकी क्लासिकल लैंग्वेज की अगर शास्त्रीय भाषा की बात करें तो 11 होने वाले। 2024 के पहले कितने? 2024 के पहले आपकी 6 थी, ठीक है। तो ये शास्त्रीय नृत्य वाला, शास्त्रीय जो भाषा है ये वाला भी टॉपिक हमारा खत्म होगा। तो शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा ये दोनों चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। तो यह क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।